हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, 13वां चैप्टर हमने पूरा कर लिया है, जिसका नाम है भारत जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। और बच्चों, आज इस भाग के अंतर्गत हम शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर। तो बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले यदि आपने इससे पहले के 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखिए, तभी आपको इसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो रेडी हैं आप अपनी नोटबुक और बुक के साथ में? तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, यानी अब आप सोचेंगे 1, 2, 3 प्रश्न कहाँ गए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि वो उसके सिलेबस पर बेस्ड हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? बच्चों बहुत भली भांति हमने पढ़ा था और हमने देखा था कि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां का जनसंख्या घनत्व कितना है? मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा बच्चों? ब, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़े और देखेंगे 5वां प्रश्न। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष में की गई थी? बच्चों अंग्रेजों के समय की बात है, याद आया आपको कुछ? वर्ष 1872 में एक प्रयोग किया गया था और वही एक वर्ष है जब भारत में जनगणना प्रारंभ हुई थी, सन 1872 में। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? हमारा स। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 6ठा प्रश्न। जनसंख्या के संदर्भ में किस वर्ष को महान जन विभाजक का, ठीक है बच्चों, वर्ष कहा गया है जिसके पश्चात भारतीय जनसंख्या में निरंतर व त्वरित वृद्धि दर्ज की गई? बच्चों वर्ष 1921 एक ऐसा वर्ष है जब हमें नकारात्मक वृद्धि देखने को मिली, यानी हम उसे ऋणात्मक वृद्धि भी कह सकते हैं। उसके बाद में लगातार और त्वरित वृद्धि हुई है भारत की जनसंख्या में। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा बच्चों? ब ऑप्शन। तो आप नोट कर लेंगे ब। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 7वां प्रश्न। भारत में अंतिम बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? बच्चों हम जानते हैं कि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होती है, जैसे वर्ष 1991 में हुई, तो उसके बाद में वर्ष 2001 में हुई और वर्ष 2001 के बाद में 2011 में हुई। अब कब होगी बच्चों? वर्ष 2021 में होगी। तो 21 तो अभी आया नहीं है, तो इससे पहले कब हुई है? 2011 में हुई है। तो हमारा उत्तर हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? दिखाई दिया हमें स ऑप्शन के साथ में वर्ष 2011। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 8वां प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत जनघनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? बच्चों ये एक तथ्य है जो कि हमें याद रखना है। और कितना है भारत का औसत घनत्व? बच्चों ये है स ऑप्शन, 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। बच्चों ये है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन स को आप सही कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बच्चों हमने एक टेबल भी बनाई थी और देखा था कि जो बिहार राज्य है वहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है 1102 व्यक्तियों के साथ में। ठीक है बच्चों, तो सही ऑप्शन क्या है? द। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 10वां प्रश्न। भारत में सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? बच्चों इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर क्या है? मेघालय राज्य। मेघालय राज्य ऐसा राज्य है जहां पर दशकीय वृद्धि सर्वाधिक हुई। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लेंगे आप सही ऑप्शन को। आगे बढ़ेंगे और अब हम आ गए हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्नों पर। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न संख्या 11। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? बच्चों बेहद इजी क्वेश्चन है। क्या है इसका उत्तर? 121.01 करोड़। बच्चों कहीं कहीं हमारी ही बुक्स में डेटास का डिफरेंस है, कहीं कहीं 121.01 लिखा मिलता है और कहीं कहीं 121.05 भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये सही उत्तर है 121.01 करोड़। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे भारत का कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम घनत्व वाला रहा है? बच्चों ये रिपीट क्वेश्चन है, अभी अभी हमने इसे कहाँ देखा था? हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में भी देखा था और क्या था उसका उत्तर? अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहाँ का जनसंख्या घनत्व है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं आपको जल्दी से याद हो जाने चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बढ़ें और देखेंगे 13वां प्रश्न।
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य बड़ा है? बच्चों ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। आगे बढ़ें और देखेंगे हम भारत में जनसंख्या वृद्धि वर्ष 2001 से 2011 सर्वाधिक किस राज्य की रही है? ठीक है बच्चों, तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? मेघालय राज्य। आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 15वां प्रश्न, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? बच्चों ये भी रिपीट है। इसको भी हमने कहाँ देखा था? हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पे देखा था और इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 16वां प्रश्न, सन 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? बच्चों ये भी बहुत इजी है। प्रथम स्थान किसका है? चीन का है, तो चीन के बाद में भारत का ही स्थान आता है। ठीक है ना बच्चों, तो आप नोट कर लेंगे कि भारत का विश्व में चीन के बाद में दूसरा स्थान है। बच्चों आप चाहें तो सीधा भी लिख सकते हैं कि दूसरा स्थान है, लेकिन यदि आप ऐसे लिखेंगे कि चीन के बाद में दूसरा स्थान है तो आपका जो उत्तर है वो अधिक प्रभावी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे अतिलघुतरात्मक और बहुचयनात्मक प्रश्न। अगले भाग में हम मिलेंगे लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के साथ में। तब तक आप अपना होमवर्क अच्छे से कर लीजिए। बने रहिए ई कक्षा के साथ में। थैंक यू।